केसरिया बालम आओ हमारे देश। किसने किया है ये घिनौना काम? हमने उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। कौन है वो? बताओ कौन है वो? लाखन जोहिया। लाखन जोहिया? वही लाखन जोहिया भांजे जो अपनी फैक्ट्री में काम करता था। जीजू साहब, आपको तो याद होगा, वही जिसको मेघसा ने एक बार चोरी करते पकड़ लिया था और सबके सामने नौकरी से निकाल दिया था। ये वही है जो पिंपली गांव से अठे काम करने आता था। हाँ जीजू साहब, वही। थानेदार साहब, आपके पास पक्को सबूत है ना? हाँ बड़े ठाकुर साहब, लखन जोगिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वो जानता था कि होली के दिन फैक्ट्री में बहुत कम मजदूर लोग काम पे आएंगे और उसने इस मौके का फायदा उठा करके फैक्ट्री में आग लगवा दी और फिर ठाकुर साहब के किसी खास आदमी से ठाकुर साहब को फोन करके फैक्ट्री पे बुलवाया। मुझे शक है कि लाखन ने किसी खबरी को होली के दिन गांव पे छोड़ रखा था और जैसे ही ठाकुर साहब निकले उसने फोन किया होगा और फिर उसने चोरी के ट्रक से अब अगर आपकी इजाजत हो तो ये मामला कोर्ट को सुपुर्द कर दूं। ये कैसा न्याय? जो आदमी जीवन भर सच के लिए लड़ता रहा, उसका इतना घिनौना अंत, इतना घिनौना। संभाल अपने आप को छोटे, उस लाखन को तो नहीं छोड़ेंगे। संभाल। ये तो अच्छा हुआ कि सच सामने आ गया, नहीं तो तुम दोनों भाइयों के प्रेम पे ग्रहण लग जाता, और वो भी एक नौकरानी की बनी बनाई बात के ऊपर। अब जब कानून ने इस मामले को रफा दफा कर दिया है तो थारे को गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मतलब? कानून की नजर में मामला रफा दफा कर देने से क्या अपमान के घाव भर जाएंगे? क्या गलत कहा सुमिर ने? आप सभी लोगों ने एक मामूली सी नौकरानी की बात पर विश्वास करके हमारे दीप पर लांछन लगा दिया, खूनी ठहरा दिया इसे, अपने काका सका। अरे ये बेचारा तो रात रात भर सो भी ना पावे, और मैं ना चाहते हुए भी अपनी कोख को कोसने पर मजबूर हो गई। पर हमारे छोरे पर किसी को दया ना आई। क्यों? क्योंकि वो तो है ही बिगड़ा हुआ। अपनों का सुख के होवे है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। अपनों का अपमान भी जानलेवा होवे है, ये भी मैं समझती हूँ। अपने ही बेटे को खूनी कहलाते सुन थारा कालजा ठंडी हो गई। हम सबको माफी दे दे। कमल, हमारे को तारी माफी में शक ना है। अरे थारा कालजा तो साफ, पर यहाँ पर खड़े सभी लोगों ने दीप को माफ न किया। कोई है जो अभी भी अरे दीप से ज्यादा अपनी जीजी की झूठी बातों पे विश्वास करे? मैंने कहा था ना आपसे कि इतनी जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप लोग हैं कि मेरी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारे को तो लागे है कि थारे को अपने माँ बाप की बात माननी ना है। तू जाने है ना
कि थारा ब्याह उस छोरी के साथ होना कितना जरूरी है, जाने ना तू ये बात? क्या करूं पापा, उसके घर में मौत हुई है, उसके पापा की, और ऐसे में मैं जल्दबाजी करके उससे शादी की बात करूं तो क्या सोचेगी वो? अब ठाकुर साहब, मारे को तो लागे छोड़ो, ठीक कह रही हो है, इस समय बात करना ठीक ना होवेगा। थारो माथो तो ठीक है, इतनी बाट देखने का समय है थारे पास? मोहित का ब्याह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए बस। और ये छोरी राजी ना हो तो थारी सहेली की छोरी, क्या नाम है उसका? वो कोयल? हाँ, उसके घर संदेशा भेजा दो और उससे कहो कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। लेकिन मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, अब मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अरे पागल हो गया क्या? उसके खानदान ने तेरी कुंडली वापस भेज दी यो कह के कि छोरा छोरी की कुंडली आपस में ना मिल सके, भूल गए थे? मैं कुंडली उंडली नहीं मानता, मैं सिर्फ मूमल से शादी करूंगा बस। देख रही छोरे को? अब कहा इतने लाल पीले हो रहे हो? मोहित को मूमल से ब्याह कर लो है, और ये बात आपने लिए भी अच्छा है। अब मूमल से ठाकुर भंवर सिंह की भतीजी और स्वर्गीय मेघ सिंह की छोरी। अब हम तो यही चाहे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रसाल, ताइसा की बात चुप गई क्या? सच तो चुप ही है कुसा, और यही है कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, बारी जीजी झूठ ना बोल सके है। मैंने बारी जीजी पर पूरा भरोसा है। जानता हूं तुम दोनों बहनें एक साथ बचपन से पली बढ़ी है, आपस में खेली होंगी, और बड़े होने के नाते रुक्मी ने तुम्हारा ख्याल भी रखा होगा। जाहिर है तुम्हें उसकी फिक्र होगी, उसके सुख दुख की चिंता होगी। लेकिन रसाल, ये मत भूलो कि रुक्मी के साथ साथ अब कोई और भी है जिसका तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर का नाता बन गया है। देखो रसाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम रुक्मी की खुशियों के बारे में सोचना छोड़ दो, नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज से तुम अपने और रुक्मी के रिश्ते से ज्यादा हमारे रिश्ते को अहमियत दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परिवार का कोई भी सदस्य मेरी पत्नी पर उंगली उठाए। इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? गायत्री, भंडारे की जिम्मेदारी थारी है। सारे पकवान मेघ की पसंद के होने चाहिए। हाँ, भिजवा दीजिएगा जरा। दारू का प्रबंध हो गया। और वो होली का क्या हुआ? वो गाने बजाने वाले की टोली के साथ 6 बजे यहां पहुंच जाएगा। अच्छा। रणवीर, बेटा इतनी दूर क्यों खड़ा है? अठिया, ताया साहब, ये सब क्या है? ये मदिरा, अभी आप मामा साहब से ढोल की बात कर रहे थे, उधर दादी साहब पकवान बनाने की बात कर रही हैं। पापा सबको गुजरे हुए अभी, और ऐसे में ये सब। इसलिए तो सोग भिनाई की रस्म निभानी पड़े है रणवीर, किसी उत्सव की तरह, जहां मरने का सोग भुलाकर
जीवन को अपनाने की कोशिश की जावे। दिस इज रिडिकुलस ऐसा। मैं ये सब कुछ नहीं मानता। आप, मैं, दादी साहब, माँ साहब, मूमल, हम में से कोई भी अभी पापा साहब के मौत के सदमे से बाहर नहीं निकला है। और ऐसे में ये बैठ बेटा। ये रस्म शोक का मजाक उड़ाने वास्ते ना है रणवीर। ये रस्म शोक को मात देने वास्ते है, उसे भुलाने वास्ते है। मेघ की याद तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, और उसके जाने के बाद हम जीना छोड़ दें बेटा? नहीं, ये तो मेघ को भी खुद अच्छा ना लगेगा, और ना ही उसकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। ये रस्म हम सबको जीने की एक नई आशा देवेगी, और मेघ की आत्मा को शांति। जीवन भगवान की सबसे बड़ी देन है रणवीर। इसलिए इस रस्म की पूजा शुरू करने के वास्ते मरने वाली की अस्थियों को पानी में बहाकर उसी पानी को घर में छिड़का जावे, ताकि मरने वाले का अंश हमेशा घर में जीवित रहे, और उसका शोक, उसका अपना बेटा पानी में बहाकर उसे मुक्त कर दे। कल थारे को भी मेघ को मुक्ति देनी है। उसकी अस्थियों को पानी में बहाना है, और पानी में मिला हुआ उसका अंश थारे को वापस लाना। दुश्मन बने हुए हो जी। अभी अभी तो बूटी ने असर दिखाना शुरू किया है, और आप हैं कि हुक्का पीना चाहो। और वैसे भी कल तो बड़ी हवेली जाना है ना, हुक्का पीकर दोबारा से तबीयत खराब हो गई तो क्या करेंगे? हमारी बात मानो और सो जाओ। अरे कल तड़के निकलना है ना। रुक्मी, अच्छा बेटा, अभी ये बर्तन वर्तन छोड़, तू भी जाकर के सो जा। कल सुबह थारे को हमारे साथ बड़ी हवेली चलना है। रुक्मी क्यों जावेगी? सोग बिनाई की रस्म में रुक्मी का क्या काम है? अरे सोग बिनाई में बीन के साथ उसकी पहली बड़ी बीननी बैठे है। आप क्यों बार बार बात को बिगाड़ना चाहें? अरे आपको पता है ना, रुक्मी को वहां देखकर कुंवर सा नाराज हो जाएंगे। या फिर यूं बोल कि थारे को डर है कि रुक्मी के पूजा में बैठने से रसाल का हक छिन जाएगा। बापू, माँ ठीक कहे है, मारा जाना ठीक ना होवेगा। अब तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुन लो। ये रुक्मी कल मेरे साथ ना जावेगी तो मैं भी सोग बिनाई की रस्म में शामिल ना होऊंगा, और फिर इस बात का जे परिणाम होगा वो तू और थारी बेटी भुगतना। जी धन्यवाद जी। मासा, वो 10 वागड़े बड़ी ठकराइन के साथ आ जाएंगी। पूजा का सारा सामान रखवा देना। मुमल, अठिया,
अपने पापा सा की याद आ रही है ना बेटा? आज के बाद इन आंसुओं को बहने ना देना। अपने पापा सा को अपने मन में सजा के रखना। जा बेटा, पद्मा को बुला ले, उसे कहना तैयार होके जल्दी से आ जाए। रणवीर और रसाल आते ही होंगे, उनके पैर धोने होंगे। दादी साहब, मैं भंडारी होकर आती हूँ। रुक बीन, तू अठे रुक। मोमन, तू चली जा। ये लो, रणवीर रसाल भी आ गए। रुकिए बन्ना साहब, कजरी पानी लेकर आओ बन्ना साहब के पैर धोने के लिए। मां साहब, भगवान करे जिसने हमारे सुहाग पर डाका डाला है उसे ऐसी मौत आए कि वो चैन से भी ना मर सके। तुम दोनों जाके पूजा की तैयारी करो, पंडित जी आते ही होंगे। जी। चलो। ये अठे क्यों आई है? ये आईना है, मैं इसे लाया हूं। सोग विनय की रस्म की पूजा में मीद के साथ उसकी बड़ी बीननी बैठे हैं। मैं रुक्मी को इसका हक दिलाने के लिए लाया हूं।